हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 से 4 स्टेज लगता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग को अभी शॉर्ट नोट में आया था कैसे लिखना है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट। ये लाइन सिंपल है। ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, दैट गोज थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस और सीरीज ऑफ दैट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस वर्ड यूज़ करना, क्या यूज़ करना, स्टेजेस और प्रोसेस, हो गया ना। अब इसका सिंपल एग्जांपल बताऊँ। देखो, आप लोग ने प्रोसेस का सम भी सॉल्व किया। ये प्रोसेस एक्स से इधर से मटेरियल आएगा, नॉर्मल लॉस होएगा, आउटपुट ट्रांसफर होएगा। ये प्रोसेस 2 है, फिर ये प्रोसेस 3 है ना। इस तरह प्रोसेस का काम होता रहता है। तो आप लोग एग्जाम में क्या फॉर्मेट भी बना सकते हैं। अभी इधर एग्जाम्पल के लिए, सपोज अ कंपनी प्रोड्यूस कॉल्ड एक्स, मतलब फ्रूटी बना रही है, दैट गोज थ्रू 3 प्रोसेस। मतलब फ्रूटी पहले मिक्सिंग करेगी, उसको गर्म करेगी, फिर पैकेजिंग करेगी, है ना। कोई मिठाई बना रही है, मिक्सिंग करेगी, कुकिंग करेगी, पैकेजिंग करेगी, पार्ले-जी बिस्किट। द कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स। एक पार्ले-जी बनाने का बिस्किट का कितना खर्चा आता है, ये सब कंपनी फाइंड करती है। एग्जाम्पल डाल देने का, फॉर्मेट क्या डाला मैंने, फॉर्मेट बना था। अभी जो तुमको फॉर्मेट दिखा ना, ऐसा ये एग्जाम में फॉर्मेट बना है, तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाता है, ओके। और ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये कौन सी कंपनी में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, जहाँ डिफरेंट स्टेजेस से प्रोडक्ट गुजरता रहता है। जैसे मैं चेंबर में रहता है, या BPCL HPCL बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस के थ्रू प्रोडक्शन होता है। केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ केमिकल रिएक्शन अलग अलग होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ बिस्किट बनती है, जहाँ ये बोलते हैं ना फ्रूटी माजा बनता है, वो ये सब क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब तुमको मालूम है प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, मटेरियल आया, डायरेक्ट मटेरियल इनपुट लेके आया, लेबर ओवरहेड, फिर बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जो यूनिट से उस पर निकाला जाता है, एबनॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल, नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल, एबनॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल होता है। ये आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है। तो इसे आपको नॉर्मल लॉस का भी एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा रेडी रहना है। तो नॉर्मल लॉस क्या है, इट इज द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ मटेरियल। ये तो लॉस होता ही है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मटेरियल इनपुट। जो भी इनपुट दिया रहेगा उस पर परसेंटेज रहता है, 3%, 5%, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू रहती है, उसके हिसाब से नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकलती है। और नॉर्मल लॉस कैसे, अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल कर सकते नहीं, क्योंकि होता ही रहता लॉस। और एक होता है अबनॉर्मल लॉस, ये भी एक लॉस है, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड इट इज कंट्रोलेबल लॉस। कंट्रोलेबल मतलब अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक यूज़ करेंगे तो ये लॉस कम हो सकता है। और नॉर्मल लॉस के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को रेट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं इसको, और जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है ना, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करता है, याद रखना, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ओके। ब्लैंक्स में आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट प्राइस इस्तेमाल करता है। अब जैसे कि अब देखो रेट कैसे निकालना है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। ये टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस माइनस होगा, ये यूनिट्स इनपुट से लेके नॉर्मल यूनिट्स क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह ये नॉर्मल लॉस का मतलब किसका रेट निकलता है, इसका रेट अपना पर यूनिट प्राइस। फिर बाद में प्रोसेस कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड है। सिंपल प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट बना के नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक प्रोसेस है, प्रोडक्ट बना के स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर प्रोडक्ट, फिर प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट, फिर मतलब ऐसा होता रहता है। सेल में मतलब कुछ स्टॉक को आगे भेजेंगे, कुछ स्टॉक को भेजेंगे। वेयर हाउस मतलब कुछ स्टॉक को नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे, कुछ स्टॉक को वेयर हाउस में भेजेंगे। इंटर प्रोसेस बोलो तो एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस में, मतलब एक ही प्रोसेस का माल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोसेस। ये तुम्हारा हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का शॉर्ट नोट का तरीका। मस्त में क्या करने का, एग्जाम में मालूम है क्या, क्वेश्चन ये पूरा आंसर उतार देने का है। और जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल में उतार डालना है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो नाम नंबर चेंज कर देने का, तो ये तुम्हारा दिमाग हो जाएगा। और फॉर्मेट बना देंगे ना, तुम्हारा काम एकदम आसान हो गया। ये हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके पहले भी बाकी का शॉर्ट नोट अपलोड कर दिया, अच्छे से रिवाइज कर लो, बुक में लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ लो, थोड़ा बुक भी रिवाइज कर लो और तुमको नॉलेज मिल जाएगा, ओके।